चुनाव के दिन नजदीक हैं, ऐसे में देश भर में चुनावी रैलियों का शोर है। हर कोई चुनाव में जीत का दावा कर रहा है, तो चलते चलते आपको तेज रफ्तार में अब तक की चुनावी हलचल से रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजग उम्मीदवारों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश में कहा कि पिछले 10 वर्षों में समाज के हर वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इनमें से कई परेशानियां दूर हो गई हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में हमारे मिशन के लिए ये चुनाव निर्णायक होगा। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले राष्ट्रीय जनता दल को झटका लगा है। राष्ट्रीय जनता दल के भागलपुर पूर्व सांसद बुलो मंडल ने जदयू का दामन थाम लिया है। आज जदयू कार्यालय में मिलन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलो मंडल को जदयू की सदस्यता दिलवाई। बुलो मंडल के जदयू में आने के बाद ये चर्चा है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू कोटे से गोपाल मंडल की दिक्कत बढ़ सकती है। टीएमसी ने वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में राज्यपाल का कोई काम नहीं होता, लेकिन राज्यपाल चुनाव कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 की 6 उपधारा राज्यपाल की रूपरेखा और भूमिका को स्पष्ट करता है। राज्यपाल की चुनाव प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। बीजेपी ने आज अपने लोकसभा उम्मीदवार की 13वीं सूची जारी की है, जिसमें मात्र एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र से नारायण राणे को उम्मीदवार बनाया गया है। इस तटीय सीट का प्रतिनिधित्व अभी विनायक राउत कर रहे हैं, जिन्हें शिवसेना ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने पहले कभी इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा है। राणे के बेटे नीलेश राणे ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर 2009 में इस सीट पर जीत हासिल की थी। बिहार के सारण में भाषण के दौरान राजद नेता सुनील कुमार सिंह की जुबान फिसल गई और उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं से कह दिया कि रोहिणी आचार्य को इतने भारी वोट से हराइए। हालांकि जुबान फिसलने के कुछ देर बाद ही सुनील कुमार सिंह को इसका एहसास हो गया और उन्होंने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा, अरे मतलब उन्हें जिताइए कि आने वाला इतिहास भी रोहिणी आचार्य को याद करे। भाषण के दौरान लालू प्रसाद यादव भी मंच पर मौजूद थे। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए आज पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपना पर्चा दर्ज कराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ और जम्मू कश्मीर पार्टी के प्रत्याशी जफर मनहास ने भी पर्चा दर्ज कराया। नेका उम्मीदवार मियां अल्ताफ के साथ पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीए मीर और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने मियां अल्ताफ को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बताया। बिहार में जमुई में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में आरजेडी समर्थकों द्वारा लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान, उनकी मां और बहन को लेकर अपशब्द कहे जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर चिराग पासवान बेहद दुखी हैं और इस पर भावुक प्रतिक्रिया दी है। अभद्र भाषा के प्रयोग के दौरान मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे। उनके सामने मेरी मां और बहन के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई, जो बेहद दुखद है। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सामने आए हैं और कहा कि बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है।